हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। क्यूबरनेट्स के लास्ट लेक्चर में हमने जो फिनिश किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल प्लेन पे। और आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ वर्कर प्लेन। वर्कर प्लेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और किसका क्या रोल होता है, क्या काम करना होता है और वो कैसे इस काम को करते हैं। सिंपली, द वर्कर प्लेन इज वेयर द एक्चुअल वर्क हैपेंस। तो जहाँ काम होता है वो जगह कौन सी एक्चुअल में वर्कर प्लेन है। कंट्रोल प्लेन तो जस्ट लाइक अ ब्रेन, कंट्रोल प्लेन बस ऑर्डर दे रहा था, जो काम वगैरह जो करना है वो वर्कर प्लेन पे ही करना है। जैसे कि हमारा लाइक ब्रेन है तो ब्रेन सिर्फ ऑर्डर देगा, जो हमारा काम होगा वो लाइक हमारे जो हैंड होंगे, लेग्स होंगे, इनके थ्रू ही होगा। If the control plane is the brain that make decision, the worker plane is the body that carries out those decision। वही जो मैंने अभी बताया कि कंट्रोल प्लेन अगर एक ब्रेन है तो वर्कर प्लेन एक बॉडी है जो उस डिसीजंस को कैरी करके चलेगी जो कि ब्रेन ने उसे दिए हैं। ईच वर्कर नोट इन द सिस्टम लाइक क्यूबरनेट्स हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। सबसे पहला क्यूबलेट, द वर्कर एंड सुपरवाइजर। अब वर्कर प्लेन में जो सुपरवाइजर है वो क्यूबलेट है। कंट्रोल मैनेजर में जो सॉरी कंट्रोल प्लेन में जो सुपरवाइजर था वो कंट्रोल मैनेजर था। यहाँ वैसे ही वर्कर प्लेन का सुपरवाइजर कौन है? क्यूबलेट है। व्हाट इट डज, इट इज लाइक अ कंस्ट्रक्शन वर्कर डेट फॉलोज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल प्लेन। इसे कंट्रोल प्लेन से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। शेड्यूलर कौन था? शेड्यूलर जो एक्चुअल काम कौन कर रहा था? वो शेड्यूलर कर रहा था कंट्रोल प्लेन में। शेड्यूलर ने टास्क असाइन किया होगा तो ये टास्क इसको असाइन करेगा, शेड्यूलर क्यूबलेट को करेगा। तो ये क्यूबलेट क्या है? एक वर्कर है जो किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है? कंट्रोल प्लेन के। जो कंट्रोल प्लेन से उसे क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं? मेक श्योर दैट एप्लीकेशन दैट इज द कंटेनर्स आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड। ये मतलब इस बात का ध्यान रख रहा है जो कंटेनर्स हैं वो जो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कंट्रोल प्लेन से उसी के हिसाब से रहें। कि अगर वहां से मिले हैं कि 5 कंटेनर चलाने हैं या 5 पॉड चलाने हैं, तो मेक श्योर करता है क्यूबलेट कि मेरे पास जो मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ तो मैं यहाँ पे 5 पॉड ही चला के रखूँ, ना कि उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। Continuously check the health of running application and reports back to the control plane। ऑफ कोर्स जो हेल्थ चेक भी परफॉर्म करता है कि लाइक अगर गलती से एक पॉट क्रैश हो गया और डिजायर्ड स्टेट 5 की थी तो अब 4 हो गए, तो मैच करेगा फटाफट डिजायर्ड स्टेट से कि दोबारा से 5 करेगा और उस नए पॉड को दोबारा उस नए पॉड को बनाएगा। वो जो पॉड हमारे पास पहले था उसको वो रिवॉर्न नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, if the control plane says run an app here, kubelet makes sure the app starts and stays running। अगर कंट्रोल प्लेन ने बोला कि मेरे को लाइक पर्टिकुलर नोड पे ही ऐप को चलाना है तो क्यूबलेट वहीं पे ही नोड को चलाएगा, ना कि किसी और नोड में। सिंपली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसे कंट्रोल प्लेन से मिल रहे हैं, दैट इज द ब्रेन। और इसको क्या करना है? जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ब्रेन के थ्रू, दैट इज द कंट्रोल प्लेन, इसको फॉलो करना है। क्यू प्रॉक्सी, द ट्रैफिक कंट्रोलर। अब जितने भी पॉड्स हैं उनको आपस में जो कम्युनिकेशन करना है वो क्यू प्रॉक्सी के थ्रू होगा। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था कि जो पॉड का जो इंटरनल कम्युनिकेशन होगा वो एपीआई सर्वर के थ्रू होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। इट कम्युनिकेट वेयर एपीआई सर्वर नहीं, क्यू प्रॉक्सी के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। सो मैनेज नेटवर्किंग ऑन द वर्कर नोड। वर्कर नोड में जितनी भी नेटवर्किंग का काम है वो मैनेज करता है। इंश्योर दैट एप्लीकेशन कैन टॉक टू ईच अदर इवन इफ दे आर ऑन डिफरेंट नोड्स। अगर अलग अलग नोड पे हैं तब भी उनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करवाना किसका काम है? नेटवर्किंग सेट करवाना किसका काम है? क्यूब प्रॉक्सी का काम है। एक्ट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर who direct incoming and outgoing requests to the right place। Example, if you send request to a website running in your system, kubeproxy makes sure the request reaches the right application। कि लाइक एज अ यूज़र मैंने कोई रिक्वेस्ट की तो क्यूब प्रॉक्सी उसको मेक श्योर करेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ही रीच आउट करना है। इसे अभी हम अच्छे समझेंगे। कंटेनर रन टाइम, द फैक्ट्री डेट रन्स ऐप। अब एक्चुअल में जो काम कौन करवा रहा था? सुपरवाइजर, डेट इज अ क्यूबलेट। लेकिन अब काम होगा कौन? जो फैक्ट्री है, जो कहाँ पे होगा काम, वो ये कंटेनर रन टाइम है।
like actually runs the application inside containers, works with technologies like Docker, Containerd। अब काम तो मिल गया, क्यूबलेट काम तो करवाएगा, लेकिन कंटेनर तो चलाएगा, लेकिन कंटेनर किस में चलाएगा? वो टेक्नोलॉजीज क्या है? डॉकर, कंटेनर डी, ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये कंटेनर बना के देंगे, एक कंटेनर, दो कंटेनर, पांच कंटेनर। तो जो कंटेनर रन टाइम है, ये एक तरह की फैक्ट्री है जहाँ पे सारा काम हो रहा है। So how the worker plane works together? Control plane gives instruction, run this app। कंट्रोल प्लेन ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि पर्टिकुलर ऐप को चला के दो। क्यूबलेट क्या करेगा भाई? इंश्योर करेगा कि हाँ वो ऐप चलना चाहिए। कंटेनर रन टाइम रन्स द ऐप इनसाइड अ कंटेनर। कंटेनर रन टाइम क्या करेगा भाई? जो हमारा डॉकर है वो कंटेनर बना के देगा पॉड के अंदर सिंपली, और उसके अंदर एप्लीकेशन को चलाएगा। क्यूब प्रॉक्सी क्या करेगा? डिफरेंट अलग अलग तरह के पॉड हैं, चार पांच पॉड है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम किसका है? क्यूब प्रॉक्सी का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वर्कर प्लेन। थोड़ा और अगर हम अच्छे से समझें वर्कर प्लेन के कंपोनेंट्स को, या फिर हम स्टार्टिंग से समझें सब कुछ एक सिंपल वे में, तो मैंने अगेन मेरे पास क्या है, एक YAML फाइल है। मेरे पास क्या है, एक YAML फाइल है। इस YAML फाइल में लिखा हुआ है कि मुझे 5 पॉड चलाने हैं, 6 पॉड चलाने हैं। 6 पॉड में जिसमें 3 पॉड में तो एप्लीकेशन वन, मतलब एक एप्लीकेशन रन कर रही होगी, 3 पॉड में दूसरी एप्लीकेशन रन कर रही होगी। इस फाइल को एज अ यूजर इस फाइल को एज अ यूजर मैंने अप्लाई किया अपने क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे। तो क्यूबरनेट्स क्लस्टर से जो सबसे पहला बंदा है जो जिसके थ्रू यूजर कम्युनिकेट करेगा, डेट इज द एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर उस फाइल को उठाएगा और उसे ईटीसीडी में जाके रख देगा। सिंपल। ईटीसीडी क्या है? एक नोटबुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने पॉड बनाने हैं, कितनी एप्लीकेशन चलनी है, सारी हमारे क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई हैं। हमारा लाइक लिखा हुआ है कि हमारे नोड में कितनी स्टोरेज वगैरह है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस भी इसी में सब ईटीसीडी में पड़ी हुई हैं। अब ईटीसीडी के पास बार बार कौन चेक करता रहेगा? कंट्रोल मैनेजर। ये क्या है? ये लाइक अ मैनेजर है हमारे कंट्रोल प्लेन का। ये वर्कर प्लेन है, ये कंट्रोल प्लेन है। अभी हम सिर्फ कंट्रोल प्लेन में हैं। YAML फाइल अप्लाई किया, ईटीसीडी के पास सारे इंस्ट्रक्शंस आ गए। कंट्रोल प्लेन ने ईटीसीडी में आके चेक किया, ईटीसीडी ने बताया कि भाई मुझे 6 पॉड चलाने हैं, जिसमें तीन पॉड में तो एक एप्लीकेशन काम कर रही है, सपोज करो फेसबुक, और जो अगली के 3 कंटेनर हैं या 3 पॉड हैं उसमें मेरा यूट्यूब की एप्लीकेशन चल रही है। तो कंट्रोलर मैनेजर कहेगा ठीक है मैं ये काम करके देता हूँ। कंट्रोल मैनेजर जाएगा क्यूब शेड्यूलर के पास और क्यूब शेड्यूलर से बोलेगा कि भाई 6 पॉड तैयार करने हैं, 3 फेसबुक के और 3 यूट्यूब के। तो शेड्यूलर कहेगा ठीक है मैं करके देता हूँ। तो शेड्यूलर अब जाएगा दोनों नोड के पास और देखेगा कि मुझे किस नोड में 6 पॉड बना दूं। सिंपली देखा जाए तो 3 वो इसमें बना सकता है, 3 वो इसमें बना सकता है। लेकिन लाइक पहले से इसमें अगर पॉड चल रहे हो तो इसके पास स्टोरेज वगैरह भी कम हो, ये सब भी वो देख सकता है। कहाँ से देखेगा? हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है ईटीसीडी के पास, वहाँ चेक करेगा। लेकिन सिंपली अभी यहाँ पे सबको सिंपल रखते हैं कि 3 पॉड तो सपोज करो उसने बना दिए वर्कर नोड वन में, तो एप्लीकेशन वन फेसबुक मेरी चलेगी नोड वन में, और जो एप्लीकेशन टू डेट इज यूट्यूब वो मेरी चलेगी नोड टू में। तो शेड्यूलर नहीं बनाएगा, शेड्यूलर जाके ये काम असाइन करेगा। किसको असाइन करेगा? क्यूबलेट को असाइन करेगा। शेड्यूलर जाके क्यूबलेट से बोलेगा कि भाई मेरे को 6 पॉड बनाने हैं, 3 इस फेसबुक के, 3 यूट्यूब के, हाँ, वर्कर नोड वन में और वर्कर नोड टू में। तो क्यूबलेट क्या करेगा? यहाँ वाला क्यूबलेट सिंपली जाएगा और 3 पॉड की तैयारी करेगा फेसबुक के। और इन जो डॉकर रन टाइम, जो कंटेनर रन टाइम है, जो डॉकर है जिसके अंदर, तो डॉकर क्या करेगा? डॉकर यहाँ पे 3 पॉड बना देगा जिसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ कंटेनर्स चलेंगे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। सिंपली एक पॉड में एक ही कंटेनर चलेगा फेसबुक का।
क्यूबलेट ने काम करवाया, क्या काम करवाया, 3 कंटेनर बनाए डॉकर से बोल के। डॉकर ने 3 कंटेनर बना के दे दिए उसे। वो फैक्ट्री है एक डॉकर जो कंटेनर को बना रही है। क्यूबलेट ने वहां जाके ऑर्डर दिया उस फैक्ट्री में और बोला कि डॉकर भाई 3 कंटेनर बना देना जरा अपनी फैक्ट्री में। तो डॉकर ने वो 3 कंटेनर बना के दे दिए। फिर ऐसी वर्कर नोड 2 में भी हुआ। यहाँ पे यूट्यूब की एप्लीकेशन चलानी थी तो क्यूबलेट, यहाँ के क्यूबलेट ने बोला डॉकर से जाके भाई जल्दी से 3 पॉड बनाओ। ये यहाँ का मैनेजर है क्यूबलेट, बोला 3 पॉड बनाओ जिसमें यूट्यूब की एप्लीकेशन चलानी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूट्यूब की एप्लीकेशन चल गई। अब बारी आई कम्युनिकेशन की। लाइक पॉड 1 को कम्युनिकेट करना है पॉड 2 से, पॉड 3 से। तो क्यूब प्रॉक्सी का काम क्या है भाई, कम्युनिकेशन का, कि इनके बीच इंश्योर करता है कि इन तीनों के बीच आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके। और एक काम क्या है क्यूब प्रॉक्सी का, कि अगर मेरे यूजर को एक्सेस करना है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को तो कोई आईपी तो होगा। जो आईपी देगा कंटेनर कंटेनर जो चल रहा है पॉड के अंदर, तो पॉड को जो आईपी देगा वो कौन देगा, क्यूब प्रॉक्सी देगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स ऐसे काम करेंगे आपस में। और एज अ यूजर मैं बाहर बैठ के अगर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रीच आउट करूंगा, कि लाइक मुझे रीच आउट किसको करना है, मुझे रीच आउट एज अ यूजर मुझे रीच आउट करना है फेसबुक को पहले। तो मेरी रिक्वेस्ट क्यूब प्रॉक्सी के पास जाएगी और क्यूब प्रॉक्सी क्या है भाई, मैनेजर है एक तरह का। किसका मैनेजर है, नेटवर्किंग का, या फिर मैं कहूँ एज अ ट्रैफिक मैनेजर है। तो क्यूब प्रॉक्सी मेक श्योर करेगा कि जो मेरी रिक्वेस्ट है वो फेसबुक की ही एप्लीकेशन को रीच करे, ना कि यूट्यूब की एप्लीकेशन को। सो ये पूरा आर्किटेक्चर कुछ ऐसे काम करता है, ऐसे इसके कंपोनेंट्स हैं वर्कर प्लेन और कंट्रोल प्लेन के इंटरेक्ट करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। बेसिकली आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। वापस अपनी स्लाइड पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने कवर किया आर्किटेक्चर ऑफ क्यूबरनेट्स में। हमने पढ़ा मास्टर वर्कर आर्किटेक्चर। मास्टर क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड के कंपोनेंट्स, मास्टर नोड के कंपोनेंट्स, एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया। एपीआई सर्वर एंड ईटीसीडी कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ा। शेड्यूलर एंड कंट्रोल मैनेजर कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखा। फिर हमने मूव किया वर्कर नोड के कंपोनेंट्स हैं वो सब आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और लास्टली हमने उस इमेज के थ्रू समझा कि अगर एंड टू एंड कम्युनिकेशन कैसे होगा, कि अगर कोई YAML फाइल में अप्लाई करूं और तो कैसे पॉड्स बना के देगा, कैसे काम करवाएंगे मास्टर नोड वर्कर नोड से। और फाइनली अगर हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस होगी उसके बारे में पूरा पढ़ा। आई थिंक आपको इसके आर्किटेक्चर का बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इन सबको सेटअप करेंगे, अपने सर्वर पे सेटअप करेंगे, क्लाउड पे सेटअप करके देखेंगे कि कैसे क्लस्टर क्रिएट होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सब हम देखेंगे एक एक, एक करके क्रिएट होते हुए। और एक हो सकेगा तो एक बेसिक एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करके देखेंगे कि आखिर वो एप्लीकेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, गुड बाय।